जी सर, अब सही जी। आवाज आ रही है, बराबर आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बस डिले ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं बाहर आ गया। हाँ, जी। तो आपने जो सवाल किया था वो ये था कि हर मजहब में कोई ना कोई सुप्रीम पावर का कॉन्सेप्ट है, तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि इस्लाम ही सही है? अच्छा, आपने मैंने आपसे पूछा था कि आप किस मजहब में हैं, तो आपने कहा मैं हिंदू था, या हिंदुइज्म छोड़ दिया आपने, क्या मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं ही एक हिंदू ही हूँ, मतलब हिंदू रिलीजन की जो फ़िलॉसफ़ी वगैरह वो सब है, वो सब मैं छोड़ चुका हूँ। फ़िलहाल जो मैं है वो मेरा जो अट्रैक्शन है वो बुद्धिज़्म की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कोई गॉड गॉड की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं, इसलिए। मैं समझता हूँ कि आपका जो अट्रैक्शन है बुद्धिज्म की तरफ, वो इसलिए कि अंबेडकर साहब का अट्रैक्शन उधर था ना? नहीं, नहीं, एक ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छा। क्योंकि उसके उसके अंदर जो है ना कोई सुप्रीम पावर की कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, तो अब अगर बात ये है कि उसमें सुप्रीम पावर की कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर किसी रिलीजन में जाना ही क्यों? आप बस एथीस्ट बने रहे, मतलब क्यों आपको बुद्धिज्म में जाना है? यानी असल मसला फिर सुप्रीम पावर हुआ ना कि कोई रिलीजन। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि जब मसला असल सुप्रीम पावर है, तो आप मुझसे ये सवाल करने में क्या ये सवाल वैलिड होगा कि भाई सारे मज़ाहिब सुप्रीम पावर को मानते हैं, तो कौन सा मज़हब सही है? आपको तो सुप्रीम पावर से मसला है ना, मज़हब से मसला नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपको बात ये करनी चाहिए कि क्या सुप्रीम पावर है? नहीं है, तो इस पर बात हो, अगर मसला उससे जी, है। इसी पे लेकिन अगर आपने इस चीज़ जी, को जी, इसी एक्नॉलेज कर लिया कि जी सुप्रीम पावर है, तो हुँ, जैसे ही आप इसको एक्नॉलेज करेंगे, तो बुद्धिज्म को तो आप साइड में लगा दीजिए। आप खुद ही कह रहे हैं कि उसमें सुप्रीम पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है। एकदम साइड में लगा दीजिए, अब वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। अब आपके सामने चंद ऑप्शन रह गए हैं, आपको उसको एक्सप्लोर करना है। जी, तो अगर आप इस तरह सोच रहे हैं, तो ठीक है, हम आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं जी, सोच जी। रहे, आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी, मैं तो सुप्रीम पावर से ही मसला है मुझे, मैं तो बुद्धिज्म में जाऊंगा, तो फिर मैं इस्लाम या हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी पर बात करके क्या करूं? नहीं सर, मेरा जो वो था, मेरा जो इश्यू था वो था सुप्रीम पावर के ऊपर ही, क्योंकि हर एक रिलीजन ने अपने-अपने नए नाम दे रखे हैं, बाकी चीज़ एक ही है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, आप सुप्रीम पावर को तस्लीम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं सर, मैं इसको मतलब एक्नॉलेज नहीं करता कि दुनिया में कोई भी सुप्रीम पावर होती है, क्योंकि अगर ओके, होती तो किसी न किसी रिलीजन को मिल चुकी होती अब तक। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हर मजहब में सुप्रीम पावर है, नाम अलग अलग है, तो इसका मतलब ये कि सब मजहब वालों को मिल गई सुप्रीम पावर, यानी सुप्रीम पावर का की तरफ हिदायत। आपके एतबार से, हमारे एतबार से नहीं, आपके एतबार से सारे मजहब वाले कि सुप्रीम पावर को मानते हैं, नाम अलग अलग है, तो सब एक ही जात को मान रहे हैं ना, हुँ। तो मिल तो गई। जी, और इसीलिए लोगों में आपसी वो बढ़ता है, मतलब क्या बोलते हैं, एनमिटी बढ़ती है कि नहीं, नहीं, मेरा मेरा जो ईश्वर है वो आपके ईश्वर से बेहतर है। इसमें फिर नहीं भावना देखें, बेहतर की आ नहीं नहीं जाती नहीं, है, किसका अच्छा है। ये नहीं, ये चीज जो है ना, ये आपने जो बात कही है, ये एक बहुत ही आम और सतही लेवल की है। अगर आप थियोलॉजी को नहीं समझेंगे, तो फिर इस तरह की बात करेंगे। मैं उसकी मुख्तसर वजाहत करूंगा, फिर मैं, अगर आमिर भाई को कुछ ऐड करना होगा तो जरूर करें। बात देखें, यह है कि सुप्रीम बीइंग के ऊपर तमाम मजाहिब बिलीव करते हैं। जुडिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, इन तीनों को क्लब करके अब्राहमिक रिलीजन कह दिया जाता है, या यहां तक कि हिंदुइज्म हो और वगैरह वगैरह, ये सब जो है सुप्रीम बीइंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं। होता यहां पर यह है कि देखना यह कि किसके यहां ये कॉन्सेप्ट प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। नाम आप कुछ भी कह लें, आप उसको ईश्वर कह लें, परमेश्वर कह लें, गॉड कह लें, अल्लाह कह लें, लेकिन वो नाम दे कि जो उसके शाया निशान हो, बिफिटिंग टू हिज मैजेस्टी, तो ये आप नाम देंगे तो चलेगा, वरना कोई भी आप ऐसा नहीं कि जॉन पॉल आप उसको कह दें। तो अब जो जिस मजहब में ये कॉन्सेप्ट अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाएगा, वही मजहब सही होगा। आप उठाकर ऊपर से नीचे तक जितने भी मजाहिब हैं, इस्लाम को साइड में रखकर देख लें कि किसी मजहब में सुप्रीम पावर को यह कह दिया जाता है कि उसके अवतार आते हैं, यानी वो खुद जन्म ले लेता है। किसी मजहब में कह दिया जाता है कि वो उतर के सूली पे लटक जाता है, मर जाता है। किसी मजहब में कह दिया जाता है कि वो जो सुप्रीम बीइंग है वो ऐसा ही है जैसा कि इंसान, उसके हाथ पांव पैर, यहां तक कि वो हरकतें भी इंसानी कर रहा है, उसके अंदर जज्बात भी इंसानी है।
तो ये सारे के सारे जितने भी, ये जूडिज्म के अंदर बहुत कॉमन है, तो ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये प्योरेस्ट नहीं है सुप्रीम बीइंग के ताल्लुक से। और जो भी मजहब इस प्योरेस्ट फॉर्म को छोड़ देगा, वो फिर क्वालिफाइड रिलीजन नहीं रह गया, वो रिलीजन नहीं रह गया कि जो अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा है। ओवर टाइम क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स के अंदर बिगाड़ आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग मौके पर अंबिया आए, वरना इस्लाम का जो ये प्योरेस्ट कॉन्सेप्ट है, यही सबसे पहले इंसान हजरत आदम को दिया गया था, हजरत नूह तक, हजरत शीस, उसके बाद हजरत नूह, फिर आगे चलकर बहुत सारे अंबिया आए, हजरत इब्राहिम, मूसा, ईसा, और आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो अलग अलग अंबिया आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि ये कॉन्सेप्ट प्योरेस्ट का जो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया, उसके अंदर तब्दीली आ गई, लोगों ने खुद अपनी तरफ से ऐड करना शुरू कर दिया, नए नबी की जरूरत हुई। अब जो कुरान करीम नाजिल हुआ, इस कुरान करीम ने किसी नए नबी की जरूरत को खत्म कर दिया। प्योरेस्ट फॉर्म में तौहीद जो है वो मौजूद है, और जिस मजहब के पास प्योरेस्ट फॉर्म में तौहीद होगी, वही मजहब क्वालिफाइड होगा। जी, ओके, ठीक है सर। आपने ये कहा कि जो इस्लाम है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन सर, अगर इस्लाम प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो क्या इस्लाम पे सवाल उठाया जा सकता है? जैसे इश्निंदा कानून है, उसके हिसाब से आप सवाल नहीं उठा सकते इस्लाम पे, लेकिन नहीं, आप आपसे ये हिंदुइज्म किसने पे, कह दिया कि हाँ। सवाल, आप खुद सवाल उठा रहे हैं? आप इस्लाम के किसी भी कानून के ऊपर सवाल उठाइए। सवाल उठाने का क्या मतलब है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आप सवाल करें। भाई कुरान तो खुद ही कह रहा है कि फसलू अहल जिक्र। कुरान में कहा है कि जो लोग इल्म वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, उनसे सवाल करो। तो कुरान तो खुद सवाल उठाने की बात कर रहा है। कुरान खुद ये कह रहा है लअल्लहुम यतफक्करून, लअल्लहुम याकिलून, जगह जगह कि भाई अपनी अकल इस्तेमाल करो। पता नहीं क्यों गौर फिक्र नहीं करते। ये जो लअल्लहुम यंजुरून, लअल्लहुम यतफक्करून, इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्यों नहीं गौर फिक्र कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि खुदा कह रहा है कि मैंने तुम्हें अकल दी, तुम अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप अकल इस्तेमाल करेंगे तो सवाल उठाएंगे। जी, गो अहेड। जी, मैं भाई से, कुणाल भाई से बात करना चाह रहा हूँ। कुणाल भाई कैसे हैं? ठीक है जी, बढ़िया। जी जी। कुणाल भाई, आपने एक बात रखी कि सुप्रीम बीइंग जो है ना, वो सब रिलीजन मानते हैं, और फिर आपने कहा कि बुद्धिज्म नहीं मानता, और उसके बाद जब मुफ्ती साहब ने कहा कि चलो सारे मानते हैं, इसका मतलब है उनको मिल गया, तो आपने कहा इसीलिए उनमें एनिमिटी है, ठीक है ना, एक दूसरे से दुश्मनी है, क्रोध है, ऐसे ही है? जी जी, ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है। इस्लाम अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर नैरेटिव हिंदुस्तान में कब आया? ये तो आप क्या नाम है, जो एक स्थाई अगर आप कहें तो बाबर के आने के बाद से ठीक है, 1526। बाबर 1526, यानी करीबन 600 साल पहले, राउंड अबाउट। बिल्कुल। ठीक है। उससे पहले जो बौद्ध और हिंदू लड़ रहे थे, वो किसकी वजह से लड़ रहे थे? इनमें तो आपस में वही था ना, क्योंकि बुद्धिज्म तो ईश्वर मानता नहीं और हिंदुइज्म मानता है, और जो बुद्धिज्म की शाखा है अच्छा अच्छा महायान, हिंदू अच्छा हिंदू अच्छा और आपस वहीं में से लड़ ये रहे थे। हिंदुइज्म निकला है। अच्छा हिंदू अच्छा, हिंदू भी इस आपस तरह। में लड़ रहे थे। नहीं नहीं, जी, हिंदू भी लड़ रहे थे, नहीं, मगर चूंकि ये बुद्धिज्म को, सॉरी रुकिएगा रुकिएगा, आर्ग्यूमेंट थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्योंकि बुद्धिज्म आपने एक्सक्लूड किया है एनिमिटी से, ये मानते हुए कि जिन सब के यहाँ सुप्रीम बीइंग माना जाता है वो लड़ रहे हैं, जबकि इस्लाम अगर निकल जाता है यहाँ से, यानी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर नैरेटिव, तो बुद्धिस्ट और हिंदू आपस में लड़ रहे थे, उनमें एनिमिटी क्यों थी? सर हालांकि जो एक तो महायान सुप्रीम शाखा बीइंग। सर जो महायान शाखा है ना बुद्धिज्म की, यही बाद में कन्वर्ट हो गई हिंदुइज्म में 8वीं सदी के बाद से, जब शंकराचार्य आए। उससे पहले तो हम्म। हिंदुइज्म था नहीं। नहीं, ये हाँ तो 8वीं एग्जैक्टली सदी के बाद से आया ठीक है। है ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू आपका नैरेटिव है, वो उनका नैरेटिव कुछ और हम्म है। वो ये कहते हैं वो हम्म पहले से हैं, बुद्धिस्ट बाद में है, वो इसलिए बुद्धिस्ट को या बुद्धा को, गौतम बुद्धा को क्षत्रिय खानदान से मानते हैं। वो कहते हैं कि ये उसी वर्ण से है जिसको श्री कृष्णा ने उत्पन्न किया था गीता के अनुसार। अब वो ये चाहे जितना भी आप ऐतिहासिक प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण, इसमें नहीं जा रहे, एक पॉपुलर नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं। अगर एनिमिटी सुप्रीम बीइंग के मानने के बाद होती, तो फिर बुद्धिस्ट और हिंदुओं के अंदर कोई एनिमिटी नहीं होनी चाहिए थी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, एक 52 साल तक हिंदू रहे हैं स्वामी धर्मा तीर्था, उनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म, बाद में बुद्धिस्ट हो गए थे, ठीक है, बाद में बुद्धिस्ट हो गए थे। ये वो अम्बेडकर साहब का टाइम था जब उनका कन्वर्जन हो रहा था, बुद्धिज्म की तरफ टिल्ट हो रहे थे। हम्म तो उन्होंने किताब लिखी है, पूरा एक चैप्टर बांधा है कि कैसे हिस्ट्री में ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का आपस में क्लैश हुआ। अब वो ये क्लैश एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि अशोका और बुद्ध जो हैं उनको भी सामने आना पड़ा, अशोका कैसे लड़ा, शंकराचार्य जी के विरुद्ध में कितने लोग सामने आए, कैसे उन्होंने जनाब फलां युग के अंदर इतने बंदे मारे, इतने बंदे मारे, इतने लोगों को बुद्धिस्ट को मारा गया, यहाँ से निकाला गया।
अब ये एनिमिटी जो है ये सुप्रीम बीइंग मानने वाले और सुप्रीम बीइंग ना मानने वालों के दरमियान है। इसका मतलब पता है क्या, ये मैं आर्गुमेंट क्यों रख रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि अगर हम मनुष्य जाति की, मनुष्य प्रजा को ऐतिहासिक तौर पर उनकी जांच करेंगे तो पता चलेगा कि आइडियाज की बुनियाद पर जंगें कम और पॉलिटिकल बुनियाद पर जंगें ज्यादा हुई हैं पावर की वजह से। यही चीज स्वामी धर्मा तीर्था ने बयान की है कि खुदा पर कोई विश्वास करता हो या ना करता हो, यहाँ लोग पावर के लिए, राजनीति के लिए, राजगद्दी के लिए एक दूसरे का कत्ल करते रहे हैं। यही वजह है कि बुद्धिज्म में भी हुआ बड़ी तादाद के अंदर। तो ये एक पॉइंट है जिसको समझना चाहिए कि सुप्रीम बीइंग के होने की वजह से एनिमिटी। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, एनिमिटी की वजह कैटेगोरिकल डिनाई के ऊपर तो हो सकती है। मिसाल के तौर पर सारे धर्मों के लोग, आपने भी माना और हम भी मानते हैं, एक सुप्रीम बीइंग को मानते हैं, तो उनके पास एक जगह पर सेंसस करके यूनिटी करने के चांसेस मौजूद हैं। यानी हम हिंदुओं को उनके शास्त्रों से दिखा सकते हैं कि एक खुदा की पूजा करो, हम क्रिश्चियंस को दिखा सकते हैं उनके शास्त्रों से, हम इस्लाम को दिखा सकते हैं उनके शास्त्रों से कि जनाब ये एक खुदा की पूजा करनी है, सब एक को मानते हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, उनके इकट्ठे होने की भावनाएं मौजूद हैं। वेयर एज जब बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट तो मानता ही किसी को नहीं, वो एक को भी नहीं मानता, वो अकेला तन्हे तना खड़ा होता है, वहां से एनिमिटी शुरू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अगर कोई मान ले ये कहता है कि नहीं जी मैं इतना सीरियस नहीं लेता लाइफ को, तो सीरियस ना लेने की वजह उसका इंडिविजुअलिज्म है। अदरवाइज जब भी कभी बुद्धिस्ट पावर में आए हैं एनिमिटी हुई है, इतिहास इस चीज का गवाह है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ, जबरदस्त पॉइंट है। जी अच्छा, मैं एक चीज और मैं इसका इजाफा करना चाहूंगा कुणाल साहब। मान ले थोड़ी देर के लिए कि दो मुल्कों में जंग हो रही है, तो क्या आप ये समझते हैं कि दो मुल्कों में जब भी जंग होगी तो उसकी बुनियाद रिलीजन होगा? सर देखिए, जो दो मुल्कों में जंग होती है वो एक्चुअली में पावर के लिए ही होती है, लेकिन जो हमारा प्रश्न ये था कि जो डिवाइन पावर है, जो सुप्रीम पावर है, आखिर वो किस मजहब में है? मेरा सवाल ये था। ये तो हम फिर पॉलिटिकल में चले जाएंगे, काफी नहीं लंबी नहीं, डिबेट हो जाएगी ये देखें, तो। डिवाइन पावर हम्म, तो वो किसी मजहब में महसूर लिमिटेड नहीं है। डिवाइन पावर इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि वो किसी मजहब में मौजूद है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको एक्सप्लोर करना है। अब वो एक्सप्लोर वो करेगा जो डिवाइन पावर को उसके प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करेगा दुनिया के सामने, जिसमें जैसे ही उसने उस डिवाइन पावर को अपने जैसा समझ लिया या अपने को डिवाइन पावर जैसा समझ लिया, दोनों एतबार से उसने अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लिया। मैंने इसीलिए मिसाल दी कि वो डिवाइन पावर इंसान की शक्ल में इस दुनिया में मौजूद नहीं होगी। ये इंसान कभी डिवाइन पावर की शक्ल में नहीं जाएगा। मसलन कोई आपके यहाँ पैदा हुआ और आपने कहा कि जी यही पूजनीय है, हम तो इनकी पूजा करेंगे, तो आपने उसको वो डिवाइन स्टेटस दे दिया। या ये कि कहा कि खुदा नीचे उतर के सूली पे लटक गया, तो ये भी आपने उसको इंसानी स्टेटस दे दिया, जो कि इंसान लटकते हैं सूली के ऊपर, और उसको खुदा को अपने आप को पनिश करने की जरूरत ही क्या रही थी? खुदा को अगर फॉरगिव करना है तो फॉरगिव कर दे। तो ये है ना, तो प्योरिस्ट फॉर्म में किसने वो कॉन्सेप्ट दिया है? तो आमिर भाई ने जो बात कही वो ये कि आपने एनमोसिटी की बात की, एनमिटी की बात की कि रिलीजन की बुनियाद पर एनमिटी होती है, तो वो तो डिबंक हो गया। अब बात ये हुई कि किस मजहब का पैगाम सबसे जबरदस्त है, उसको आपको देखना है कि प्योरिटी या प्योरेस्ट फॉर्म में तौहीद कौन पेश कर रहा है। सिंपल। चलिए ठीक है सर, आपने ये मतलब मान लिया कि कोई मतलब हाँ, मैं समझता हूँ कुणाल सुप्रीम साहब, पावर एक होती है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। सजेशन ये है कि आप ये देखें कि इस दुनिया के लिए डिवाइन पावर का या सुप्रीम पावर का होना जरूरी है या नहीं। अगर तो ये दुनिया इटर्नल है, इसका कोई आगाज नहीं है, और यहां पर सब काम आप यानी ये कह रहे हैं कि ये सब इत्तेफाकात है, ये कोइंसिडेंस है कि इंसान बन गया, कोइंसिडेंस है कि जानवर बन गए, कोइंसिडेंस है कि सूरज चांद सितारे बन गए, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है ये कोइंसिडेंसेस के नतीजे में है, और आप इसको फैक्चुअली साबित कर दें, तब तो आप ठीक है मान लीजिए कभी सुप्रीम बीइंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फैक्चुअली साबित नहीं कर सकते, बस ये एक तरह का वहम है, एक ख्याल है, एक थ्योरी है, बल्कि थ्योरी भी नहीं कहना चाहिए, हाइपोथेसिस है कि ये कोइंसिडेंसेस के नतीजे में ये सारी चीजें हुई हैं। अगर ये सिर्फ हाइपोथेसिस या किसी का वहम और ख्याल हो, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये चीजें खुद ब खुद वजूद में नहीं आई हैं, इनका कोई ना कोई पैदा करने वाला है। ये जो आपने कहा ना कि जी सुप्रीम बीइंग नहीं होना चाहिए, पहले इस पर गौर कीजिए और इस पर बात कीजिए इंशाल्लाह। तो सर आपके कहने के हिसाब से ये जो धरती पे जो हम मनुष्य रह रहे हैं, पेड़ जीव जंतु जो जितने भी हैं, ये सभी ये जो रीजन है इनके पीछे एक डिवाइन पावर है। आपके कहने का मतलब ये है, बस लोगों ने उसके नाम अलग अलग रख लिए हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा ही है, एक क्रिएटर है जिसने इन सब चीजों को क्रिएट किया है। ओके, चलिए ठीक है। तो फिर सर अगर कोई विपदा आती है, जैसे अभी हमारे इंडिया में ही एक टनल में कई लोग फंस गए थे, तो हमारे यहाँ इतने सारे देवी देवता, इस्लाम और बहुत सारे रिलीजन है इंडिया में, तो कोई भी सर काम नहीं आया। तो सर फिर इस पे भी आप थोड़ा बताएंगे कि जब उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, देखें, तो फिर दूसरे अगर कोई रिलीजन गलत का तो चीज मैं नहीं होती कह है। सकता, दूसरे रिलीजन हम्म। का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने रिलीजन का यानी इस्लाम के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। हमारे यहाँ पूरा एक हम्म। कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवल। और ईवल का मतलब ये है कि जिंदगी के अंदर परेशानियां आएंगी। अगर कहीं परेशानी आई, टनल वाली बात बाय द वे पहले भी हो चुकी है उत्तराखंड में, और इस वीडियो में यानी हमारी स्ट्रीम में एक साहब आए थे और टनल बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात की थी जो आपने की है। तो दुनिया में प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, ईवल मौजूद है। वो इसलिए मौजूद है ताकि आप उस ईवल को रिकॉग्नाइज करके खैर को यानी वर्च्यू को अप्रिशिएट कर सकें। इमेजिन करें कि अगर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उजाला होता, अंधेरा न होता, तो उजाले को आप कभी भी अप्रिशिएट न कर पाते। दुनिया में अगर बीमारी न होती तो आप अपनी हेल्थ को कभी भी अप्रिशिएट न कर पाते। बीमारी है तो जब हम हेल्थी होते हैं तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, अंधेरा है तो रोशनी को अप्रिशिएट करते हैं, बुराई है तो अच्छाई को अप्रिशिएट किया जाएगा। ये इस दुनिया का कानून है। इस कानून के ऊपर यानी हम खुदा को पहचानते ही इस बात से हैं कि खुदा ने इस दुनिया के अंदर दो चीजें ऑपोजिट रखी हैं और इसके बावजूद ये दुनिया कोलैप्स नहीं हो रही है बल्कि चल रही है। अगर ये वैसे ही खुद ब खुद मान लीजिए, तसव्वुर करें, ये कोइंसिडेंसेस का नतीजा होता कि भाई तो अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरह के कोइंसिडेंसेस होते हैं ना, बस खैरी खैर होती है, ईवल ईवल होता। ये क्या कि दोनों निजाम मौजूद हैं और दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और दोनों चल रहे हैं और दुनिया आबाद है। तो ये कोई ना कोई ऐसा है कि जो इस निजाम को कायम किए हुए है। ये खुद से अगर चलेगा तो कोलैप्स हो जाएगा। अगर दो ऑपोजिट फोर्सेस टकराएंगी तो एक ना एक गालिब हो जाएगी और दूसरी मगलूब, दूसरी डिफीटेड हो जाएगी। तो सर यही सेम आर्गुमेंट तो ये जीसस वाले भी देते हैं और हमारे हिंदू भाई भी यही देते हैं सर आर्गुमेंट, कि कोई ना कोई तो है पीछे दुनिया को चलाने के। सेम यही आर्गुमेंट देते हैं सर वो भी। तो फिर हाँ उनका देते हैं, खुदा बिल्कुल बेहतर क्यों ना बिल्कुल मान यही देते लिया हैं। लेकिन मैंने जैसे अभी कहा कि आप, मैं एक बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट देने से कुछ नहीं होता। आप ये तो मान रहे हैं कि कोई ना कोई है, लेकिन वो जो है उसको आपने अपने जैसा मान लिया। भाई ईसाई जो है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी वो जो है ना, जो जिसने बनाया है वो खुद उतर कर आ गया और सूली पे लटक गया। वो जो हिंदू है वो कहते हैं कि वो जो है वो एक मर्तबा नहीं दसियों मर्तबा आया, कभी और आकर कभी वो रासलीला कर रहा, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ। अभी इमेजिन करें कि वो न सिर्फ ये कि इंसान बनकर आया, बल्कि उसने आकर फिर वो हरकतें की कि जो आम इंसान नहीं करता। तो आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड है या वननेस ऑफ द सुप्रीम बीइंग है, वो प्योर कहाँ रहा? अच्छा, मैं इनसे, मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त बात हो गई। और जी उन्होंने, शुक्र है इन्होंने टनल की मिसाल दी, वरना कोई बच्चे की मिसाल देता था, कोई कहाँ की मिसाल देता है। तो है तो बात वही है जिसको आपने बड़े जबरदस्त एक्सप्लेन किया। कुणाल भाई, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप ये जो सारा सिस्टम है, सुप्रीम बीइंग को हटाते हैं, तो अगर मैं आपकी दृष्टि से इस सृष्टि को देखना चाहूँ, इस नेचर को देखना चाहूँ, तो आप यानी मिसाल के तौर पे मैं यही थोड़ा सा सेम इंटरप्ट चीज। करूंगा कुणाल भाई, जी जब सर। आपसे बात हो रही है ना तो जरा सा म्यूट कर दीजिएगा। पीछे ओके ओके कुछ ओके सर। गुफ्तगू चल रही है बड़ी गंभीर आपके हाँ बैकग्राउंड में। जी हाँ, पीछे कुछ और ही टॉपिक चल रहा है। अच्छा, तो अब ये है कि मैं आपकी दृष्टि से अब देखना चाहता हूँ, यहां से जो एक्सप्लेनेशन आ गई, और ये याद रखें कि अगर एक्सप्लेनेशन सिमिलर हो तो यही वो पॉइंट बताती है जो सुप्रीम बीइंग की टीचिंग्स मौजूद हैं। उसका मतलब ये नहीं है हमारा इख्तलाफ दूसरे रिलीजन के साथ उन डिटेल्स के अंदर है जहां वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ओरिजिनल फिलॉसफी के साथ। मानो जैसे वो ये कहते हैं कि सुप्रीम बीइंग है, वो अकेला है, फिर उसी को इंसान की शक्ल में लाते हैं, उसकी उसी को जीवन मरण के चक्रव्यूह से गुजारते हैं, उसी को दुख और रोग पीड़ा दोष से गुजारते हैं। यहां से हमारा इतराज शुरू होता है। तो इसीलिए बाज टॉपिक्स पर सिमिलर एक्सप्लेनेशंस का होना ये जरूरी नहीं है कि कहा जाए कि जी आपके पास यूनिक क्या है। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा। इस्लाम तो खुद ये कहता है कि दुनिया के हर चप्पे चप्पे के ऊपर लोग पहुंचे और अल्लाह की तरफ से उन्होंने पैगाम पहुंचाया। अच्छा, वापस आ जाते हैं, मैं अब आपकी दृष्टि से दुनिया को देखना चाहता हूँ। ये जो टनल के अंदर लोग मरे थे, या जल्जलों में, भूकंप के अंदर या सुनामी के अंदर लोग मरते हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है? मैं थोड़ा सा आपकी दृष्टि से चीजों को देखना चाहता हूँ। कुणाल भाई, आप क्या एक्सप्लेन करते हैं? सर देखिए, ये तो सारे नेचुरल फिनोमेनन है, इनके पीछे तो नेचुरल वो होते हैं, कॉज होते हैं।
हाँ, जबरदस्त। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाकयात जो हैं नेचुरली ड्रिवन हैं और फोर्स्ड हैं। नेचुरली ड्रिवन है, क्योंकि अगर ओके। धरती की दूरी और सूर्य से थोड़ी आगे पीछे हो जाती तो कुछ नहीं होता। थैंक यू, हम्म। वेरी गुड। तो ये इसको, इस नेचर को इस तरीके से जैसे ये है और एक कांस्टेंट वे के अंदर बिहेव कर रही है कि सर्वाइवल भी हो रहा है, डिस्ट्रक्शन भी हो रही है, बट सेम चीजें जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा, एग्जिस्टेंस और डिस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम पैरेलल चल रही हैं। ये फ्रीक्वेंसी सेट कैसे हुई, इसको थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। अब इसके पीछे सर मतलब सेट कैसे हुई, और ये तो अब चल ही रही रिसर्च की, कैसे हुआ, ओहो। क्यों हुआ, ये सारी नहीं नहीं चीजें नहीं तो। नहीं, देखिए देखिए, रिसर्च चल रही है साइंस में, बुद्धिज्म में नहीं। बुद्धिज्म में तो रिवील हो गया ना। हम्म। हाँ, वो बुद्धिज्म ना, जिधर आप जा रहे हैं उसकी बात। हाँ। जी ओके। जी जी। जी जी, समझाएं। इसकी मिसाल और दे दूं आसानी तो से। एक हाँ, भूकंप आता थोड़ा है। मतलब सिंपल एग्जांपल बताएं, सिंपल एग्जांपल थोड़ा, हाँ। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। नेचुरल जो चांस होता है ना, वो नेचुरल फिनोमेना से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी उसकी एक्सप्लेन चांस, चांस को साइंस भी ये मानती है कि वो नेचुरल लॉज के अंदर फ्लोट करता है, कभी उससे बाहर नहीं निकलता। इसीलिए उनको फिजिकल कांस्टेंट्स या कॉस्मिक कांस्टेंट्स के तौर पर लिया जाता है फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर। अब मैं सिंपल मिसाल देता हूं आपको। भूकंप आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिरी, नौजवान जो कि सर्वाइवल नेचुरली, नेचुरल फिनोमेना को सामने रखते हुए सर्वाइवल कर सकते थे, वो मर गए। एक बच्चा जो अपना सेल्फ डिफेंस किसी तौर पर भी नहीं कर सकता था, वो बच गया। मुझे इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे? अरे सर, ये तो सर कोई वो नहीं हुआ कि मतलब एक बच्चा बच गया। अब नहीं ये थोड़ी नहीं, कह देखिए सकते हैं कि वो। देखिए, आप आपने आपने नहीं जब नहीं, आपने जब हाँ आबिद भाई नेचर को अपनी बात फोर्स जो है किया ना, ना। जो आपने जी। कहा ना कि चांस जो है वो नेचुरल फिनोमिना हम्म, के तहत होना चाहिए, उसको ये समझ नहीं रहे, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। जी, यूं समझें नहीं आप। आपकी नहीं, आपकी बात में समझ गया, आपकी बात में समझ गया कि मतलब कुछ जो लोग थे, अगर वो डेथ को हो गए, लेकिन एक छोटा बच्चा था बेचारा, कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन वो बच गया। आप इस आधार पे हाँ, जानना क्यों, चाह रहे हैं ना मुझसे? एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। मसलन सर्वाइवल है, कोई हाँ बचा हाँ लेता हाँ। उसको, भूकंप के नीचे से 7-7 8-8 दिन बाद न्यूज बताती है बच्चे निकलते हैं, वो कैसे? उसकी हम्म। मुझे चीज चाहिए जी। तो सर इसमें हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि मतलब कोई भगवान था तो उसने उसे बचा लिया, ये तो नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, कह मैं नहीं सकते ना। जानना चाह रहा। हाँ हाँ, मैंने देखा आप फिर ऑपोजिट जा रहे हैं। मैं आपसे दृष्टि, हम्म। आपकी दृष्टि से इसका देखना चाह रहा हूँ। आप कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन दें कि मैं अंडरस्टैंड कर जाऊं कि सुप्रीम बीइंग की जरूरत नहीं है बीच में, वो दे। सर वो बच्चा किसी भी तरह से बच गया होगा, किसी टेबल के नीचे कैसे? होगा या किसी के भी कैसे? नीचे होगा सर, किसी के भी नहीं नहीं, नीचे हो देखें सकता है देखें, वो। नहीं, टेबल के हम्म। नीचे देखें, मेरी बात सुने। जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, जो किस तरीके से बच सकता है, जब उसको निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो किस तरह बचा है, क्या नहीं बचा। वो एक एक वो कहते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज है। ऐसा मिरेकल हुआ है कि हमें नहीं पता। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों। अडल्ट्स नहीं बच पाते। अगर टेबल हम्म। के नीचे बचना होता, अगर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किसी को बचाती होती, तो अडल्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से बचना चाहिए था, क्योंकि वो सर्वाइवल में ज्यादा। मिसाल के तौर पर मैं आप पे अटैक करता हूं, आप 28-30 साल के कड़ियल जवान है, ज्यादा चांसेस ये हैं, नेचर ज्यादा ये चीज दर्शाती है कि आप बच सकते हैं क्योंकि आप जवान हैं। मगर एक बच्चा जो 5 साल का, 3 साल का है, उसके ऊपर मैं अटैक करूंगा, नेचर नहीं मुझे अलाउ करे, यानी नेचर उसको अलाउ नहीं करेगी कि वो डिफेंस कर सके। ठीक है, बाय चांस ही वो बच सकता है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना आप। मगर वो भी नेचर के अंदर रहना चाहिए, बट आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। यह है बात। नहीं सर, देखिए ऐसा हुआ कि हमारे इंडिया में कुछ बच्चे जो बोरवेल होती है ना उसमें गिर गए थे, तो उसमें से कुछ बच्चे तो बच गए थे, लेकिन कुछ बेचारे इतने नहीं भाग्यशाली नहीं नहीं, थे, वो यही तो बेचारे बता नहीं रहा बच पाए। हूँ। मैं देखें जी कुणाल मुफ्ती साहब, साहब। एक मिनट, सिंपल सिंपल सी बात है। वो ये है कि आपने कहा कि टनल जो कोलैप्स हुई थी, या जो दुनिया में जितने भी डिजास्टर्स आते हैं ना, इसको गौर से सुनिएगा जो कहा जा रहा है, ये सारे के सारे नेचुरल कॉजेस के तहत होते हैं। नेचुरल एक कॉज हुआ, उसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट हो गया, टनल गिर गई या वट, ठीक है, आपने ये बात कही। ओके, अब हम ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी हादसात हो रहे हैं, उसके पीछे पीछे कोई ना कोई नेचुरल कॉज है। वो जो नेचुरल कॉज होगा, वो जो नेचर, जो हमारा फिनोमिना है, उसके तहत होगा। ठीक। अब होता यह कि एक रेयरेस्ट सिचुएशन में एक बच्चा, जलजला आता है और पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है, बड़े बड़े स्लेब कंक्रीट के उसके ऊपर गिर जाते हैं, इसके बावजूद भी वो बच जाता है। इस तरह की कई मिसालें अभी गज्जा से आ रही हैं कि ऊपर बम गिराया, पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई, और कई दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 5 दिन के बाद, छोटा सा बच्चा जो दूध पीता बच्चा है वो जिंदा निकल कर आ रहा है, उसको निकाला जा रहा है, मलबे के अंदर दबा हुआ है, जबकि बड़े नहीं बचते हैं। तो उसके पीछे चांस है। ठीक है, अब इस चांस की आपको आपको इसकी वजाहत करनी है
बुद्धिज्म के हवाले से, चूंकि आप उधर जा रहे हैं कि बुद्धिज्म ने इस चांस को कैसे एक्सप्लेन किया, तो साइंस क्या कह रही है उसको छोड़ दीजिए, चूंकि आप साइंटिस्टिक नहीं है ना, आप तो बुद्धिस्ट बन रहे हैं। थैंक यू मुफ्ती साहब, थैंक यू फॉर दिस इजी और सिंप्लीफाइड जी एक्सप्लेनेशन। जी कुणाल जी भाई। हाँ। हम्म तो देखिए सर, आप मुझसे बुद्धिज्म के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं इसका वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बुद्धिज्म में इस वक्त इंटरेस्ट रखते हैं, या तो आप ये कहें भाई मुझे जी बुद्धिज्म में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे किसी भी रिलीजन में इंटरेस्ट नहीं, तो जाहिर है फिर बुद्धिज्म का कोई क्वेश्चन। लेकिन अगर आप अपना एक जहन बना चुके कि शायद ये बुद्धिज्म जो है ना यही आंसर करेगा मेरे प्रॉब्लम की, तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है वहां? क्योंकि आपने तमाम मजहबों को इसलिए रिजेक्ट किया है कि प्रॉब्लम ऑफ ईवल का आपकी नजर में इनके पास कोई आंसर नहीं है। तो हम ये यस पूछ रहे हैं कि उस प्रॉब्लम ऑफ ईवल का जो चांस की बुनियाद पर होती है, बुद्धिज्म में क्या आंसर है, वो बताइए। सर, बुद्धिज्म में सर देखिए, ना तो उसमें आत्मा होती है ना परमात्मा होती है। उसमें सर ये दे रखा है, अपदीपक भव, अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब खुद से ही आप अपना वो कर लो, मतलब अच्छे इंसान बनो। उसमें मतलब जो बेसिक फिलोसफी ये है कि अच्छा आप इंसान बनो, उसके लिए उसमें कुछ नहीं 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 नियम नहीं वगैरह नहीं दे नहीं रखे नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, ये चीजें समझ देखें, हम्म दो चीजों में फर्क है। एक है कि आपके हम्म कर्म कैसे होने चाहिए, अभी वो डिस्कस नहीं हो रहा। अभी वो सिचुएशन डिस्कस हो हम्म रही है जिसको प्रॉब्लम इवल या वो डिस्ट्रक्शन है, ये डिजास्टर है जिसको रिलीजन के ऊपर या सुप्रीम बीइंग को चैलेंज करने के लिए किया जाता है। अब जानना ये है कि बुद्धिस्ट तो उस एंटिटी को या उस फिलोसफी को निगेट कर चुका है। उसकी जगह आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? आप कर्म ना वहां बताएं कि कर्म क्या होंगे। मैं जानना सही। चाह रहा हूँ डिस्ट्रक्शन क्यों हो रही है, इस तरफ फोकस करें। जी सर, इस चीज का मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ दे रखा होगा। उसमें तो सारे थैंक नेचुरल यू लॉ दे रखे हैं, भाई सब कुछ नेचर के थैंक यू हिसाब से होता है। थैंक यू थैंक यू। ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल हम्म फिनोमेना जो है वो काम करते हैं उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो हमारे सामने फिजिकल फिनोमेना एक्सप्रेस करता है। ठीक है। हाँ, इसको आप एक आग मिसाल से यूं समझ लें कि आप अगर आग जलाएंगे और उसके ऊपर कोई बर्तन रखेंगे, उसमें पानी होगा, तो पानी बॉयल होगा ही होगा। हो ये नहीं गई होने होगा। का कि आपने आग जला रखी है, पानी बॉयल होने के बजाय ठंडा हो गया, ये तो नहीं हम्म होगा ना। यानी नेचर जो काम करेगा वो एक ही तरीके से काम करेगा। तो बिल्डिंग गिरेगी और अगर उस बिल्डिंग के में 100 बंदे हैं और 100 में से 99 जो एडल्ट हैं वो मर रहे हैं, बच्चा बच गया, तो उसने एक तरह से काम नहीं किया, कुछ और हुआ है यहाँ पर। वो क्या है? ये एक्सेप्शंस नहीं होनी चाहिए आसान लफ्जों में। जिस तरह कहा, ये एक्सेप्शंस जो है ना, ये सवाल खड़ा करती हैं। और प्रॉब्लम एबल की वो एक्सप्लेनेशन ही फिट बैठती है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने पेश की है। अदरवाइज आप ब्लैंक हो जाएंगे, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे उसको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इतना ही है। ठीक है तो मेरे भाई। सर मेरे जी। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन सर आप फिर उसका उसका तो आप बताइए ना, फिर उसका क्या पीछे रीजन है? आप उसका नाम कोई डिवाइन पावर देना चाहते हैं कि ये उसकी वजह से जी हो हाँ, पाता है? ऑब्वियसली बात है कि डिवाइन पावर ने इस दुनिया को जो बनाया है वो कॉज एंड इफेक्ट के सिस्टम पर ऊपर बनाया है। हम कॉज एंड इफेक्ट का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस डिवाइन पावर का इंटरवेंशन भी होता है, उसकी कोई ना कोई विजडम हो सकती है। वो विजडम ये भी हो सकती है कि उस बच्चे को जिंदा रखना है, आगे चलकर उससे कोई काम लेना है, उससे कोई खैर निकलनी है, कोई शर निकलनी है, वो कुछ भी हो सकता है। वो आगे चलकर जब वो बच्चा बड़ा होगा तब आपको अंदाजा होता है कि हाँ भाई इस बच्चे ने बड़े होकर ये काम किया। कितने ही वाकयात ऐसे हैं कि मसलन कि एक ऐसा मौका आया कि शायद वो बच्चा जिंदा न रहता, लेकिन बड़े होकर उसने ये कारनामे अंजाम दे दिए। तो वो खुदा की कोई भी हिकमत हो सकती है। खुदा की सारी हिकमतें और उसकी विजडम हम इंसान कभी जान ही नहीं सकते। लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो खुदाई या ठीक डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से वो बच्चा बचा है। ठीक है सर, आपके हिसाब से वो डिवाइन पावर है क्रिएशन, और उसके हिसाब से मतलब क्या आपने बोला था? कॉज एंड क्या बोला था सर कॉज आपने एंड अभी? इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर इस हिसाब से फिर उस डिवाइन पावर को भी बनाने वाला कोई होना चाहिए ना? ये कैसे ओहो, कह दिया आप आपने? मानते हैं इस चीज को? मल्टीपल टाइम्स, यानी ये हजरत बेसुधरी हो रही है। हाँ, अब आप देखें कहीं और चले गए। हाँ लेकिन अगर आप, एक आसिम भाई ने एक जुमला बोला था बड़ा जबरदस्त, उसी को मैं मुस्तार ले रहा हूं, उसी को मैं बोरो कर रहा हूं। उन्होंने बोला था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इफ एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड देन हु क्रिएटेड गॉड। यही तो सवाल है ना आपका। जी 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 जी। हाँ, तो इसका जवाब उन्होंने दिया था, और शायद उन्होंने, आई डोंट नो, लेकिन मेरा मैं उन्हीं के अल्फाज में कह रहा हूं कि इफ एवरी ब्रेड वाज बेक्ड बाय अ बेकर देन हु बेक्ड द बेकर। अब मुझे बताएं हु बेक्ड द बेकर।
सर देखिए, मैं आपको ना बहुत ही एक छोटा-सा एक वो देता हूँ सर आपको एग्ज़ाम्पल कि जो हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, इसके ऊपर जितने रेत के कण हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ग्रह होंगे, नक्षत्र होंगे, तारे होंगे। तो सोचिए सर, इतने ज़्यादा जो ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, तो उसको जंप बनाने हो रही वाला है, कितना बड़ा होगा जंप वो, डिवाइन पावर। जंप हो रही है, जंप हो रही सोचिए है, सर। जी। जंप हो रही है। असल आप में कहीं और अच्छा चलिए सर, ये हाँ, वो अच्छा कहीं वो मेरे ख्याल से सर रजत बहुत बार आप जवाब दे चुके हुए हैं कि जी, जी। क्रिएटर क्यों नहीं हो सकता, जी, हम जी, जी। उस फिलॉसफी में क्या है, मेरे ख्याल से वो आप देख लें तो कुणाल भाई समझ आ जाएगी। हाँ, ठीक है। अब देखिए कुणाल भाई, आपको आपसे इतनी लंबी गुफ्तगू हुई ना, वो सिर्फ ये कि आपके हाँ, हम ज़हन को थोड़ा-सा खोलें कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है, आप ओके। जिस तरफ चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं। ठीक है? अच्छा ठीक है सर, आप चलिए काफ़ी अच्छी आप हक गुफ्तगू की रही तलाश में आपसे। रहें। आई जी, नो कि बहुत लंबी गुफ्तगू, जस्ट जस्ट लिसन, हियर मी आउट, कि अब बहुत लंबी जी। गुफ्तगू नहीं हो सकती क्योंकि और भी लोग हैं। मैं सिर्फ लास्ट में जो कमेंट कर रहा हूँ वो ये कि आपको सिर्फ ये बताना मकसद था कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उस रास्ते पर आपके मुश्किलात का हल आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा जहन को खोलें और ये गौर करें कि इस दुनिया में क्या सर्वाइवल या वजूद, सर्वाइवल छोड़ दीजिए, वजूद, एग्जिस्टेंस जो है वो सुप्रीम बीइंग के बगैर पॉसिबल है या नहीं है। इस बारे में गौर करें। अलग अलग रिलीजन को आप पढ़ना चाहे पढ़ें और हमारे पास आते रहें या हमारी स्ट्रीम्स देखते रहें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ठीक है? ओके सर, एक लाइन सर बोली थी। हेलो? जी बोलिए, लास्ट लाइन। जी सर, हाँ। जी, बिल्कुल। सर हमारी तो दिक्कत ये है कि सर जो हम नास्तिक है ना सर, हमें तो सर गालियाँ हिंदुइज़्म से भी पड़ती हैं, आपकी तरफ से भी पड़ती है और जीसस की तरफ से भी पड़ती है, तीनों तरफ आप से मुझे गालियाँ बताइए पड़ती हमने हैं। आपको कौन सी गाली दी है? अब देखिए इतने नहीं, इतने नहीं आपने शानदार नहीं माहौल में दी। आपसे बात हुई है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब एक वैसे वे में कह रहा हूँ, मतलब तीनों लोग देते हैं। तो अब हम आपने नहीं नहीं दे दी रहे वो। ना, आप हमारे हाँ। चैनल पर आते रहा करें इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल।